राधे राधे, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं सभी लोग खुश होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे और सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे, क्योंकि भाई शादी का सीज़न चल रहा है इस टाइम तो बहुत ज़ोरों से। तो आप लोग भी एंजॉय कर रहे होंगे। मैं तो फिर से रेडी हो गई हूँ शादी में जाने के लिए। क्या कह रहे हैं? हाँ ठीक है, रख दो उधर। आ रहे हैं भैया, उधर ही रख दो, आते हैं। तो भाई मैं तो तैयार हो चुकी हूँ शादी में जाने के लिए। तो पूछिए आप लोग कि आज कहाँ की शादी है? तो गांव में शादी, मेरे गांव में ही ज़्यादा पड़ रही हैं और वहीं पर मेरा जाना आना इस टाइम बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो मैं गांव जा रही हूँ शादी में। तो आज तो मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी के मायके, मतलब अपनी मम्मी के मायके में उनके बुआ के जो लड़के हैं उनके यहाँ मैं जा रही हूँ। उनके यहाँ मैं जा रही हूँ। मेरे मामा जी हैं वो, तो उनके लड़के की शादी है, तो आज उनकी शादी में मैं जा रही हूँ। तो गाइस मतलब अपने ननिहाल एक तरीके से जा रही हूँ, लेकिन एक्चुअली में वो ननिहाल नहीं है, मेरी मम्मी के बुआ के लड़के की शादी है, तो उसमें जा रही हूँ। इस बार लड़कियों की कम हो रही है, लड़कों की शादी बहुत ज़्यादा मेरे यहाँ हुई, मायके में भी ससुराल में भी, दोनों जगह। तो वहीं शादी में जा रही हूँ। तो आज मैंने ये ब्लू साड़ी पहनी है, देखिए गाइस, ये देखिए, सिंपल सी ब्लू साड़ी, और ज्वेलरी मैंने कुछ खास नहीं, बस ये डाली क्योंकि इतनी गर्मी है। अब तो ऊब चुके हैं, एकदम ऊब चुके हैं। शादी पार्टी एकदम ऊब चुके हैं, समझ लीजिए। तो आज फिर वहाँ पर जा रही हूँ, तिलक का समारोह वहाँ पर भी है, तो मैं तिलक में जा रही हूँ। एकदम बीझड़ गांव है वो, एकदम गांव के इलाके में शादी है, तो वहीं जा रही हूँ। तो आप सब बताएं गाइस, कैसे हैं आप सब? अपने बारे में भी बताइए, कैसे हैं कैसे नहीं हैं। तो गाइज है तो बहुत दूर का रिश्ता, लेकिन कहते नहीं है कि दिल से अगर मानो तो सब अपने ही हैं। तो बस वही चीज़ है कि दिल से अगर मानो तो सब अपने ही हैं, तो इसीलिए जा रहे हैं। नहीं तो ये समझ लीजिए कि मेरा ननिहाल भी सगा नहीं है, लेकिन फिर भी हम जा रहे हैं, क्योंकि वो मामा जी भी बहुत मानते हैं। मेरे मामा जी भी बहुत अच्छे हैं, मामी जी भी बहुत अच्छी हैं, और जो भाई का है वो भी बहुत अच्छा लड़का है, तो उसकी शादी हो रही है। तो एक्चुअली में क्या था कि उसकी शादी, पहले एक शादी हो चुकी है, तो वो शादी उसकी मतलब उसकी वाइफ नहीं अब इस दुनिया में रही, किसी कारण बस दिक्कत हो गई थी, उसको प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो अब नहीं रही है, वो शांत हो चुकी है। तो अब दूसरी शादी उसी की हो रही है, तो उसमें हम लोग जा रहे हैं, लेकिन बहुत एक्साइट है। और जो लड़की है वो मतलब कुंवारी है, तो वो लोग तिलक वगैरह सारा फंक्शन कर रहे हैं, तो हम लोग फंक्शन अटेंड करने जा रहे हैं। और सब लोगों को बहुत खुशी है कि भाई बेचारा बहुत अच्छा लड़का था, उसकी शादी हो जाए। तो उसकी शादी हो रही, तो उसी में हम लोग जा रहे हैं, और खुशी खुशी सभी लोग शरीक हो रहे हैं, उसमें शामिल हो रहे हैं। तो भगवान करे कि इस बार की जोड़ी उनकी भगवान मतलब लंबी आयु कर दे, उसकी और इनकी दोनों की अच्छी लाइफ चले, और लंबी आयु इनकी हो दोनों की, भगवान करे। हम लोग तो यही विनती करते हैं भगवान जी से कि भगवान जी इसको सुखी रखना और लंबी आयु कर देना, क्योंकि एक बार ये हादसा हो चुका है। दोबारा भगवान जी कभी ऐसा मत करना, उसको अकेला कभी मत करना, क्योंकि बहुत अच्छा लड़का है वो। तो सभी लोग अपनी अपनी दुआएं देना उस लड़के को और उस बहू को, जो होने वाली बहू है, उस घर में आने वाली है। सभी लोग दुआएं करना कि भाई उसकी जोड़ी सलामत रहे, लंबी आयु हो जाए, और हमेशा सही सलामत रहें, और ज़िंदगी खुशियों की जिए वो लोग। तो गाइस यही सब है, लाइफ में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, सभी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो मेरी पैकिंग हो गई है,
पैकिंग शैकिंग कर लिया है। किचन में आधा काम हुआ है, आधा फैला है। अभी दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखिए बहुत फैला हुआ है किचन तो, लेकिन अब करने ही का मन नहीं कर रहा है। एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से जाना भी है। देख रहे हैं पसीने पसीने हो गई हूँ। कहाँ तक रूम में बैठी रहूँ, कहाँ तक एसी में बैठी रहूँ। पूरा घर मेरा फैला है, आज तो बिखरा हुआ है। अभी बेडरूम भी मैं आपको दिखाऊंगी तो क्या ही कहेंगे आप सब। एकदम फैला हुआ है, बिखरा हुआ है पूरा। लेकिन भाई हिम्मत नहीं है गर्मी की वजह से कुछ करने की। तो ये देखिए मैं आ गई हूँ इधर। ये देखिए ये मेरा जीना है इधर ऊपर जाने का, छत पे 2nd फ्लोर पर। और ये देखिए घर तो मेरा एकदम फैला ही है। ये देखिए आ गए हैं रूम में। ये देखिए सब फैला पड़ा है, सब फैला हुआ है। मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही है। एक तो तैयार व्यार हो करके फिर तो अभी गए हैं मेरे पतिदेव, गाड़ी में हवा वगैरह कम थी तो गाड़ी में हवा डलाने गए हैं। तो मैंने कहा कि तब तक मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। बहुत दिन हो गया ब्लॉग नहीं डाल पा रही हूँ, ब्लॉग बन ही नहीं पा रहा है। यही सब में ब्लॉग ही नहीं बना पाती हूँ। ये देखिए कपड़े सारे सब फैले हैं बेड पर। ये देखिए सारे निकाल करके, ये कपड़े भी सारे फैले हुए हैं। पतिदेव गए हुए हैं गाड़ी में, हवा डलाएंगे। मैंने कहा पेट्रोल वगैरह भी डलवा लेना इसी वक्त, क्योंकि भाई जो है देखिए पसीने पसीने। अभी यहाँ एसी चल रही है, थोड़ा ठंडा मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। तो काम हो ही नहीं पाया। अब ये लग रहा है कि फिर जाना भी है तो काम छोड़ो भाई, काम छोड़ देते हैं। पहले अब हो के आओ, रात में जब आऊँगी तब देखा जाएगा। तो यही सब है गाइस। आप सब अपने बारे में भी बताइए, कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं आप सब। ज़रा लाइक कमेंट करके बता दिया करिए प्लीज़। मेरी वीडियो कैसी लगती है कैसी नहीं लगती वो भी बता दिया करिए आप सब। वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी नहीं लगती है क्या? बताइए, क्योंकि आप सब कमेंट नहीं करते हैं भाई। कमेंट तो कम से कम कर ही दिया करिए। बिना लाइक कमेंट के फिर मज़ा ही नहीं आता है। लगता है कि मेरे दोस्त लोग मेरे से नाराज़ हैं क्या। तो प्लीज़ आप लोग लाइक कमेंट तो कर दिया करिए। चलिए उधर भी दिखाती हूँ, उधर पार्लर में दिखा देती हूँ। ये तो मेरा देखते ही हैं अक्सर, मैं रील्स बनाती हूँ तब भी देखते हैं आप। ये जगह ज़्यादातर मेरा बैठना उठना यहीं पर होता है। मैं यहीं पर बैठती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सब कुछ करती हूँ, क्योंकि सोफ़ा वगैरह तो यहीं पड़ा हुआ है। ये देखिए तो मेरा तो यहीं पर हर काम होता ही है। डाइनिंग टेबल भी यहीं पर पड़ी हुई है, डाइनिंग हॉल ही इसको कह सकते हैं आप। चलिए उधर भी दिखाती हूँ पार्लर की तरफ आपको। ये मेरा छोटा सा पार्लर है, देखिए कैसा लगा। ये देखिए, ये देखिए ये सब सामान देखिए कैसे टांग के रखा है मैंने। और तो सब मेरे यहाँ आपको फैला ज़्यादा मिलेगा। इतनी धूप है, इतनी गर्मी है, इतनी धूप इतनी गर्मी है कि मैं आपको बता नहीं सकती गाइस। बहुत ज़्यादा धूप गर्मी से एकदम हालत ख़राब है, समझ लो। एकदम डर सा लग रहा है कि मैं जाऊंगी वहाँ पर तो कैसे रह पाऊंगी, इतनी हालत ख़राब है। आपको दिख रहा है धूप बहुत, मैं दिखाती हूँ आपको। बहुत ज़्यादा एकदम चिलचिलाती हुई धूप है इस समय। तो देख लीजिए आप सब। ये बॉर्डर वाली साड़ी है, कैसी लग रही है? ये सब धरी उठाई पहले की साड़ियाँ हैं सब, ये मतलब निकाल रही हूँ और पहन रही हूँ। लगता है कितनी मतलब कितनी पुरानी पुरानी साड़ियाँ पहनी जाएं इस समय, और अच्छी भी लग रही है मुझे। आप लोगों को कैसी लगी ये साड़ी? बहुत पुरानी है मेरी, आप लोगों की कैसी लगी ज़रूर से बताना। मुझे तो अच्छी लग रही है, कलर भी अच्छा है इसका। और मतलब जैसा मौसम है ना गर्मी का, तो उसके अकॉर्डिंग मुझे अच्छी लगी तो मैंने यही पहन ली थी। आप लोगों को कैसी लगी ज़रा बताइएगा ज़रूर। मेरी बहनें तो खास करके बताएं। बहनें आजकल नाराज़ हैं, बहनें नहीं कर रही हैं कमेंट वगैरह, ना लाइक करें ना कमेंट करें। क्या बात है भाई, प्लीज़ आप लोग कम से कम लाइक कमेंट तो करो यार।
तो आप लोग भी शादी वगैरह एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं? मैं तो इस बार इतनी लड़कों की शादियां हो गई, इतनी शादियां हो गई कि आपसे क्या ही कहे। मैं तो इस समय परेशान होकर रह गई। मैं तो जब देखो शादी में जा रही हूँ, जब देखो शादी में जा रही हूँ। तो इस समय तो शादी सीज़न चल रहा है। मेरे तो भाई शादी ही पड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं तो जाती जाती रहती हूँ। चलिए गाइस, आप लोग सपोर्ट ज़रूर करिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। सबसे रिक्वेस्ट है। गर्मी उधर भी बहुत ज़्यादा लगी ना, धूप एकदम से, गर्मी गर्मी, हालत एकदम ख़राब हो जा रही है। देखिए पसीना पसीना सा हो जाता है बिल्कुल से। तो सभी लोग लाइक और कमेंट ज़रूर से करिएगा प्लीज़। जैसे आगे पहले हमारा साथ और सपोर्ट किया है आप लोगों ने, तो हमेशा सपोर्ट बनाए रखिएगा, साथ बनाए रखिएगा, सहयोग बनाए रखिएगा। तो सब लोगों को बाय बाय, धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। तो बाय बाय, टेक केयर। सभी लोग अपना अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। शादी अगर जिसके यहाँ पड़ रही है, शादी एंजॉय करिए। जीवन में दोबारा ये जीवन नहीं मिलना है, इसलिए खूब एंजॉय, खूब मस्ती सभी लोग करिए, और मैं भी करती हूँ। और जो मेरे होने वाले भाई भाभी हैं, उनको सभी लोग आशीर्वाद दीजिए। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।